जय हिंद दोस्तों, आज आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर है, देख लीजिए। और इसका जो मीटरिंग सेक्शन दिया है, ये वाला मीटरिंग क्यूबिकल 22 केवी का, ये वोल्टेज 22,000 मतलब 22 केवी का ये ट्रांसफार्मर है। 22,000 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे होता है। सीटी रेशियो 50/5 एम्पियर, मतलब 50 एम्पियर को 5 एम्पियर में ये तब्दील करके सीटी बताएगा आपको एम्पियर कितना जा रहा है, मतलब 10 गुना कम करके बताएगा। आप ज़रा देख लीजिए। उसके बाद VA क्लास फॉर सीटी। VA का मतलब है वोल्ट एम्पियर, सीटी वोल्ट एम्पियर, सीटी 10/0.2S, मतलब ये कितना एक्यूरेट के साथ बताएगा आपको कितना वोल्टेज जा रहा है। मतलब जितना ये कम होता है उतना अच्छे से मीटरिंग कर पाता है ट्रांसफार्मर को कि कितना आपका वोल्ट जा रहा है। आप देखिए 10/0.2S मतलब 2 सेकेंड। ये जितना कम टाइम में आपको बताएगा उतना बेहतर होता है मीटरिंग का जो सेक्शन है। उसके बाद है SIC रेटिंग 13.1 के फॉर 1 सेकेंड, मतलब ये नॉर्मल लोड पे 13.1 KA 1 सेकेंड में इतना तक ये झेल सकता है एम्पियर को। ओके। उसके बाद PT रेशियो, ये 22,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में तब्दील कर सकता है, इसको मेज़र कर सकता है। ठीक है, 22,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में इसको तब्दील करके आपको मेज़र करके बताएगा PT रेशियो जो है। फिर VA क्लास बाय 4 PT 50/0.2, ये वही है। VA क्लास बाय 4 CT था ना, वही है ये। तो ये PT का है, आपको ये 50, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 50 है। 50 एम्पियर को ये कितना जल्दी आपको माप के दे सकता है 0.2 एक्यूरेसी के साथ, 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड एक्यूरेसी के साथ बताएगा आपको। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2024 में हुआ है। इंसुलेशन लेवल जो है आपको मैं बताता हूँ, इसमें इंसुलेशन लेवल 24/50/125 kV है ना। ये नॉर्मल लोड पे 24 kV, मतलब नॉर्मल में 24 kV और हाई लोड में 50 kV, और जब बिजली वगैरह गिर जाता है तो 125 kV वोल्ट तक ये सहन सकती है। ठीक है, नॉर्मल में 24, थोड़ा सा लोड देंगे तो 50, और 125 kV जो है वो बिजली वगैरह गिर जाएगा तो 125 kV वोल्ट तक ये झेल सकता है। सीरियल नंबर ये दिया है आपको, इसको कोई भी अगर पार्ट से इसका मतलब ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इस सीरियल नंबर से आप मंगा सकते हैं। उसके बाद कस्टमर डिटेल्स दिया है। तो आप इसमें मोटा मोटी समझ जाइए, ये 22 kV का एक ट्रांसफार्मर है और ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सीटी रेशियो 50/5 एम्पियर, मतलब 50 एम्पियर को ये 5 एम्पियर में तब्दील करके आपको मेजरिंग करके बताएगा, मतलब ये 10 गुना कम करके आपको ये मेज़र करके बताएगा। ओके। VA क्लास 4 CT है, मतलब कितना ये कम टाइम में आपको एक्यूरेसी के साथ मेज़र करके बताएगा। ओके। CT 10 अगर कोई भी चीज़ है, मतलब 10 एम्पियर मान लेते हैं, तो वो 0.2 सेकेंड के साथ आपको बताएगा। और यहीं पे आपके PT देखेंगे तो वो 50 है, मतलब उसका ज़्यादा बढ़ गया। मान लेते हैं 50 एम्पियर है तो वो 2 सेकेंड में आपको बताएगा। ये PT का ज़्यादा ही मतलब वो बता रहा है। और उसके बाद PT रेशियो है जो 22,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में तब्दील करके आपको मेज़र करके बताएगा। आप निकालना चाहोगे तो उतना गुना करके निकाल सकते हो। 110 को उतना में गुना करेंगे तो निकल जाएगा वो, ये कितना मेरा वोल्ट जा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद SIC रेटिंग आपको बता दिए 13.1 KA फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना वोल्ट आप मतलब एम्पियर ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद VA क्लास वो तो बता ही दिया। मैन्युफैक्चरिंग ईयर, इंसुलेशन लेवल आप यहाँ पे देखो 24 बाई, यही बताएं 24 नॉर्मल में है, थोड़ा सा लोड देंगे तो 50, और 125 kV जो है वो बिजली वगैरह गिर जाता है तो 125। ठीक है।
जब इसमें लोड नहीं देंगे नॉर्मल रहेगा, जब लोड नहीं देंगे तो ये 24 kV तक झेल सकता है, और इसमें लोड देंगे तो ये 50 kV तक झेल सकता है। अगर इसमें बिजली वगैरह गिर जाता है 125 kV तक ये झेल लेके चल जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद कस्टमर डिटेल्स दिया है। आप एक बार इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। ये हुफेन का है, ठीक है। हुफेन जो कंपनी है इलेक्ट्रोमेक, ये दिया है, इसी का बनाया हुआ है। 22 kV ST मीटरिंग क्यूबिकल है, ओके। इसका जो है ये दिया है इधर, मेजर्स है, प्रिकॉशंस, इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो बताया गया है इधर। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं एक बार। इसमें बताया गया है कि आपको बार बार वो जो अर्थिंग पिट है, और इसमें से 6 अर्थिंग पिट निकला है, आप वहाँ पे देख सकते हैं उधर 6 अर्थिंग पिट निकला है। उसमें ये बताया गया है कि आपको बार बार पानी देना है, महीने में पानी देना है। उसके बाद उसको चेक करना है, 1 ओम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे दिया है ना, अर्थिंग पिट मस्ट हैव वाटरिंग अरेंजमेंट सो दैट द अर्थिंग वैल्यूज़ विल गेट मेंटेन टू लेस देन 1 ओम। मतलब 1 ओम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1 ओम से नीचे ही रहना चाहिए। वैसे अच्छा जो रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का, वो 0.5, 0.2 या 3 से 0.5 तक अच्छे अर्थिंग माना जाता है। तो वही बताया गया कि 1 ओम से नीचे रहना चाहिए। और इसमें बताया गया कि डेली वाटरिंग करना है। डेली वाटरिंग कैन बी डन टू ईच अर्थ पिट और यू कैन मेक कंटिन्यूस वाटर ड्रिपिंग अरेंजमेंट टू ईच अर्थ पिट। मतलब डेली आपको पानी डालना है, ठीक है, यही चीज़ बताया गया है। अर्थ पिट का वैल्यू बताया गया है कि 1 ओम से कम रहना चाहिए, और डेली पानी देना है। और इसमें स्विच प्रोवाइड, AV स्विच, ये सब प्रोवाइड करना है, स्विच यार्ड बनाना है। इसमें 6 अर्थिंग किया गया है, और 1 ओम से कम, वो 2 नंबर में भी वही चीज़ दिया गया है कि 1 ओम से कम रहना चाहिए, ठीक है। The earth resistance value of each earth pit of ST metering cubicle and of surge arrestor जो बिजली गिरता है, कनेक्शन टू इट मस्ट बी लेस देन 1 ओम। मतलब जो सर्ज अरेस्टर का यहाँ पे देंगे तो उसका भी जो अर्थ टेस्टिंग करेंगे वो 1 ओम से कम रहना चाहिए। इसलिए बोलता है ना कि 1 ओम से कम रहना चाहिए। सर्ज अरेस्टर ऑफ एट लीस्ट स्टेशन लेस 3 और ऑफ रिपोर्टेड मैक शुड बी इंस्टॉल्ड एट द इनकमिंग सप्लाई। मतलब सर्ज अरेस्टर का जो कनेक्शन करना है, इंस्टॉल करना है, वो इनकमिंग सप्लाई पोल ऑफ द ST मीटरिंग क्यूबिकल विथ प्रॉपर सेपरेट अर्थिंग। इनकमिंग का जो केबल है होना चाहिए, उसी में जो सर्ज रजिस्टर का देंगे उसी में अर्थिंग में ही जाएगा वो। सर्ज रजिस्टर ऑफ एट लीस्ट स्टेशन लेस देन 3, मतलब तीन स्टेशन बताने बोल रहा है। मतलब सर्ज रजिस्टर 3 बोल रहा है, और तीनों का वो अर्थिंग में जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन एक भी सर्ज रजिस्टर नहीं दिया है, वो अलग बात है। यहाँ पे एक भी सर्ज रजिस्टर नहीं दिया है। और यहाँ पे बोल रहा है, इधर भी एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 इंस्टॉल करना है सर्ज रजिस्टर, ओके, और तीनों को अर्थिंग में जोड़ना है, तभी तो नीचे जाएगा ना। और डेली पानी आना देना चाहिए वो अर्थिंग में, अर्थिंग पिट में, और 1 ओम से कम आना चाहिए। ओके दोस्तों, प्रिकॉशंस मेजर।